हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सेल्फ रियलाइजेशन का क्लासेस को आगे और बढ़ाते हुए आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मन के बारे में। जैसे हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में रहता है, शरीर के बारे में, मन के बारे में और आत्मा के बारे में। शरीर के बारे में हमने सीक्रेट्स ऑफ शरीर के बारे में सारा देखा, सुना, समझा उसको। अब आप मन की एक सारी जो मिस्ट्रीज़ हैं उसको समझें, मन का जो अंदर के रहस्य हैं उसको समझें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मन के बारे में हम जानते हैं वो है सिर्फ 5% है, जो दिख रहा है, जो सुन रहा है आपको, और उसी से हम काम कर रहे हैं। जैसे कैलकुलेशन लगा रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। और उसके पीछे जो 95% है वो है हमारा जो है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं गहरा मन, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें बड़े जन्मों के हिसाब किताब हैं सारे हमारे। इस माइंड को हम 7 लेयर्स पे समझेंगे। जो कॉन्शियस माइंड है उससे हम थोड़ा नीचे चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं, सेकंड स्टेप पे। वो है हमारा इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे हमारे इंडिविजुअल्स के इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, और जो भी हमें किसी ने बोला है वो भी हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जो हमारी चोटें लगी हैं वो भी हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। जो हमारा बहुत बड़ा अच्छा एक काम हुआ है और वो भी हमारे अंदर भाव बने हुए हैं कि मेरा बहुत अच्छा काम हुआ है। और किसी ने बहुत हमारे साथ बुरा करा है तो वो भी हमारे अंदर पड़ा हुआ है, बहुत बुरा पड़ा हुआ है। तो ये सभी का असर है हमारे ऊपर गहरे तौर पे। अगर किसी के अंदर क्रोध है, क्रोध आया है आपको, तो गहरे में कहीं ना कहीं क्रोध है, बहुत बड़ा क्रोध है, जो छोटे लेवल पे कॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा आता है। अब हम क्या करते हैं कि उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सुधारते सुधारते फिर हम डाउनफॉल में आ जाते हैं कि हम जान नहीं पाते कि हमारे गहरे मन में बड़े लेवल पे वो एक माउंटेनियस लेवल पे वो चीज़ पड़ी होती है, बस छोटे से आकार में जो है आगे आई होती है सारा। तो ये है अगला स्तर अनकॉन्शियस को। ये हम क्या कहें, मेडिटेशन के द्वारा, सिमरन के द्वारा, और आपस में एक बार शांत होकर बैठेंगे तो तब इसको अंडरस्टैंड करेंगे सारा। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक थोड़ा सा विस्तार में समझाने से ही आएगा तो वैसे ही आएगा। ये अगला स्तर था हमारा। 7 लेयर्स की हमने बात करनी है, कॉन्शियस माइंड की, इंडिविजुअल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की। और फिर अगर हम तीसरे पे चलते हैं, वो है हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। जैसे इंडिविजुअल का हम बात कर रहे हैं, जैसे जो भी हमारी इंडिविजुअल अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं कि वो हमारे इंडिविजुअल के रिलेशनशिप्स हैं, इंडिविजुअल के एक दूसरे से बातचीत है सारा। और फिर ये है कि अगर हम वो जन्मों जन्मों के भी उसमें पड़ी हुई हैं बातें, जो भी हैं हमारी लाइफ में जो भी हुआ है वो हमारे में अंदर पड़ा हुआ है सारा। और फिर आगे चल के जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की माइंड कर रहे हैं, कलेक्टिव है जो समूह के साथ हम रहे हैं, उनका भी असर रहा है हमारे ऊपर। वो चाहे पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का है, चाहे मैं बहुत दलेर हूँ, मेरी कौम बहुत दलेर है, और मैं ऐसे माहौल में भी हो सकता रहा हूँ जहाँ पे डर ही डर लगा है मेरे को, तो वो कलेक्टिवली भी असर हुए हैं हमारे ऊपर सारे। जैसे किसी कंट्री में रहे आप तो उस कंट्री के रूल रेगुलेशंस भी आप पे हैवी है, तो वहाँ पे भी आपको अंडरस्टैंड करना है वो अंधेरे में जो पड़े हुए हैं आपके। अगर किसी की जानकारी नहीं है हमारे अंदर तो उसके बारे में तो हम कभी भी नहीं कोई एक्शन कर पाएंगे, कभी भी ठीक तरीके से नहीं काम कर पाएंगे, हमें अज्ञानता रहेगी। तो हमें इसका ज्ञान लेके आना है अपने अंदर सारा। आगे चल के जो कलेक्टिव के अनकॉन्शियस माइंड है, अगर और गहरे में उतरे और गहरे में उतरे तो हमें ये भी पता चलेगा कॉस्मिक अनकॉन्शियस भी है, जो ब्रह्मांड का बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, वो भी हमारे अंदर है। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और हिस्सा हैं तो हमारा इससे कोई ना कोई मनोस्थिति है हमारी इसके साथ। हमने इसको कभी अंडरस्टैंड करा है, कभी कुछ भी है, तो वो सारा अंदर पड़ा हुआ है। जैसे मेरे में जीने का भाव, आगे बढ़ने का भाव है, जो मुझे खुश रहने का भाव है, जो मुझे सुख शांति कई बार मैं महसूस करता हूँ। तो ये कॉस्मिक की कुछ बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारे अंदर लिंक्ड हैं सारे। तो वो
इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करें अनकॉन्शियस को, फिर हमारा कलेक्टिव का अनकॉन्शियस अंडरस्टैंड करें, और फिर जो हमारा ब्रह्मांड का अनकॉन्शियस है उसको भी अंडरस्टैंड करें। ये गहरे गहरे में जा रहे हैं। जैसे जैसे आप गहरे में उतरेंगे तो एक रोशनी आपके अंदर से निकलेगी। ये 4 स्तर पे मैंने बात करी है, कॉन्शियस, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, फिर मैंने करा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, फिर मैंने बोला कॉस्मिक अनकॉन्शियस। अगर इसमें गहरे गहरे उतरते गए तो एक रोशनी बढ़ती जाएगी कॉन्शियसनेस की, जो हम कह रहे हैं कि जैसे 95% पढ़ा था हमारा जो नहीं समझे थे, अब उसमें रोशनी आते जा रही है। तो वो कैसे बढ़ता बढ़ता उसका स्तर बढ़ता जाएगा, उसका मनोस्थिति हमारी बढ़ती जाएगी, उसमें रोशनी, मन तो ज्योति स्वरूप, अपना स्वरूप पहचान, आप बढ़ते जाओगे रोशनी में। आगे रोशनी में आते हुए फिर आप सुपर कॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट हो जाओगे, अलर्टनेस में, अवेकनेस में। आपको जैसे पूर्व का ज्ञान होता जा रहा है सारा, प्रेजेंटली आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर का भी कुछ नज़र आता जाएगा, तो आपकी स्थिति ये बन जाएगी सुपर कॉन्शियस। जैसे इतनी चेतनता से काम करोगे, इतनी चेतनता से बात करोगे, फिर आगे जाके सुपर सुपर कॉन्शियस माइंड में आप जाओगे। ये वो साहब है, जितना आप गहरे उतरते हो वैसे ही आप ऊपर उभरते जा रहे हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिक है। ऊपर जाने के लिए आपको कोई जोर नहीं लगाना। ऊपर जाने के लिए, अच्छे बनने के लिए क्या है कि उसके लिए आप जो प्रयास नीचे कर रहे हो अपने आप अच्छे बनते जा रहे हो। आप प्रयास कर रहे हैं नीचे नीचे समझने का, ऊपर अपने आप प्रयास खुलते जा रहे हैं। सुपर सुपर कॉन्शियस माइंड में जब आप जाओगे और अलर्ट और अवेक और कॉन्शियस हो जाएंगे आप।